Hello friends, my name is Jennifer Ali and I handle my channel by BioAli. I am also an MMS qualified and I got 55 rank in an MMS exam. ये और I have PCMB subject and I got 100 out of 100 in maths in my 10th class. आज मैं आप सबको फ्रॉक के ऊपर एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो फ्रॉक के ऊपर है और ये फ्रॉक के रिप्रोडक्शन के ऊपर है। तो रिप्रोडक्शन के ऊपर है तो ये एक फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर है, यानी कि मैंने इसका एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है वीडियो वो भी बनाकर आप तक पहुंचा दूंगी। तो आज हम इसके फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर हम बात करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रॉग जो है वो हमारी तरह ही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं करता, वह एक एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि उसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है एंड ह्यूमन बींग्स का फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। तो आज हम इसके फर्टिलाइजेशन और इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर हम बात करेंगे। It comprises a pair of large flattened lobed irregular ovaries located near the anterior end of the kidney। जो ओवरीज होते हैं ये लार्ज होते हैं, फ्लैटेड होते हैं, लोबल्ड होते हैं एंड इरेगुलर होते हैं और इनकी लोकेशन जो है वो होती है किडनी के एंटीरियर साइड पे। किडनी के एंटीरियर साइड पे ये आपको मिलते हैं। ओवरीज जो होते हैं इनका वर्क होता है ओवा रिलीज़ करना, यानी कि ओवरी सिक्रीट्स ओवा, और ओवरीज जो होते हैं ये ओवा के साथ साथ कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट्स करते हैं, यानी कि दे सिक्रीट्स आल्सो सम हार्मोन्स जो फ्रॉग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो हार्मोन्स ये सिक्रीट्स करते हैं। एंड ओवरी रिलीज अबाउट 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम इनटू द सीलोम। तो ये जो है 2500 to 3000 तक ओवा रिलीज़ कर सकते हैं, ये इनकी कैपेसिटी होती है। और ये इसका कारण इसलिए है कि एक साथ इतने ओवा रिलीज़ करते हैं क्योंकि इनका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। तो ये दे ओक्योर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है तो कुछ संभावनाएं ऐसी होती है कि इनके ओवा जो है उनमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं या कोई डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, या फिर कुछ ओवा होते हैं जो फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन की वजह से इनको अपने ओवास जो होते हैं वो एक साथ जो है ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट्स करने पड़ते हैं। तो देयर आर अ पेयर ऑफ लॉन्ग ओविडक्ट्स। तो यहाँ पे ओविडक्ट्स की भी एक लॉन्ग जो है ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये काफ़ी लॉन्ग होता है और ये जो है स्टार्ट होता है फुनल से, यानी कि फुनल लाइक एक एपर्चर होता है जिससे स्टार्ट होता है, उस फुनल लाइक एपर्चर को हम बोलते हैं ऑसिटा। तो ऑसिटा से ये जो है स्टार्ट होते हैं ओविडक्ट्स और इनका एंड जो होता है वो होता है ओविसेक्स पे, यानी कि दे एंड्स इन ओविसेक। ओविसेक होता है एक स्पेस, यानी कि एक फूला हुआ पार्ट, उसको हम ओविसेक बोलते हैं। और इस ओविसेक का वर्क होता है, ये भी जो ओवा होते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन करने का वर्क करता है। और यहाँ पे जो है ये ओवाज यहाँ पे हो जाते हैं और फिर ये ओवाज जो हैं ये क्लोएका द्वारा बाहर जाते हैं, यानी कि जो एंडिंग पॉइंट होता है वो क्लोएका कहलाता है। तो ओविसेक्स जो होते हैं देयर आर टर्मिनल रीजन्स आर इनलार्ज्ड टू फ्रॉम ओविसेक, और जो इसका एंड होता है ओविसेक्स का या ओविडक्ट्स का वो क्लोएका में होता है। और इनके क्लोएका जो होते हैं, जो क्लोएका होता है उसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर भी होता है और यूरिनरी ब्लैडर जो है ये यूरिन स्टोरेज का वर्क करता है। और यूरिनरी ब्लैडर जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर भी ये आता है। और फर्टिलाइजेशन ऑक्योर इन वाटर, यानी फर्टिलाइजेशन जो है वो वाटर के अंदर ऑक्योर होता है। डेवलपमेंट इन डायरेक्ट अ फिश लाइक टेल्ड लार्वा कॉल्ड टेडपोल। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर मैंने बोला था कि हम फर्टिलाइजेशन पे भी करेंगे, तो इनका फर्टिलाइजेशन जो है ये वाटर के अंदर होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है उसके बाद जो टेडपोल बनता है, तो वो टेडपोल एक फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि अगर हम एक टेडपोल का पिक्चर देखें तो वो एक फिश लाइक स्ट्रक्चर का हमें दिखाई देता है। और फिर ये 3 मंथ्स बाद एक यंग फ्रॉग का डेवलपमेंट करता है, यानी कि 3 मंथ्स बाद एक यंग फ्रॉग का डेवलपमेंट होता है। तो टेडपोल जो होता है उसकी लेंथ जो होती है, यानी द लेंथ ऑफ टेडपोल इज़ अबाउट 10 mm। ये 10 मिलीमीटर तक लॉन्ग हो सकती है, ये काफ़ी
छोटी होती है उसके बाद ये अपना साइज़ जो है वो डेवलप करते हैं। और इनके अंदर जो है किडनी और एड्रेनल ग्लैंड होती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है। और जो वर्क ह्यूमन बींग्स के अंदर ये ग्लैंड्स और किडनी डन करती है, सेम वही वर्क जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर हम कहें कि फ्रॉक्स के अंदर भी सेम वर्क ही डन करती हैं। और इन ऑर्गन्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर किडनी और एड्रेनल ग्लैंड डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कि ओवरीज जो होते हैं वो एंटीरियर पार्ट, जो किडनी का एंटीरियर पार्ट होता है, उसके ऊपर ऑक्योर करते हैं। तो इस वजह से किडनी का डायग्राम हमें देना पड़ता है, क्योंकि ओवरी जो होते हैं वो किडनी के ऊपर होते हैं। और इनके ऊपर ओवरीज के ऊपर डबल फोल्डेड ऑर्गन होता है, जिसको हम बोलते हैं मीजो ओवरिया। मीजो ओवरिया वही ऑर्गन होगा जो ओवरी के ऊपर डबल फोल्डेड होता है, तो इसको हम मीजो ओवरिया बोलते हैं। और मीजो ओवरिया ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं पाए जाते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मेरे को कमेंट पे ज़रूर बताना।